तो एक और नया दिन, एक और नई सुबह, एक और कप फाइनल और फिर से चेल्सी एक कप फाइनल खेल रही है लिवरपूल के अगेंस्ट। काराबाओ कप का आज ये फाइनल है और ये एक ऐसा मैच है जो शायद हमारे क्लब की ट्रेजेक्ट्री डिफाइन कर सकता है शॉर्ट टर्म में। इस सीज़न में बहुत कुछ डिसाइड कर सकता है कि हम कहाँ फिनिश करते हैं, कैसा हमको महसूस होता है चेल्सी फैंस इस प्रोजेक्ट को लेके। तो इस मैच पे बहुत कुछ राइड कर रहा है। आपके सामने एक ऐसी टीम है जो हर फ्रंट पे अभी फाइट कर रही है। काराबाओ कप के फाइनल में वो खेल रहे हैं, वो एफए कप में भी हैं, लीग में भी हैं, यूरोपा लीग में भी वो खेल रहे हैं। आई थिंक इस समय लिवरपूल की प्रायोरिटी होगी लीग जीतना। आप मेरे ख्याल से अगर किसी भी लिवरपूल फैन से पूछेंगे और उनसे आप बोलेंगे कि यार अगर आप काराबाओ कप और प्रीमियर लीग में कोई एक अगर आप चीज़ जीतना चाहते हैं तो आप क्या क्या प्रेफर करेंगे, तो मुझे लगता है 99% लोग जो है वहाँ पर लीग ही बोलेंगे। बिकॉज जो इमोशन इन्वॉल्व है इस समय यर्गन क्लॉप को लेके, और जो उनका ये आप कह सकते हैं कि एक फेयरवेल सीज़न है और जो ये लास्ट लेग चल रहा है उनके आखिरी सीज़न का एज लिवरपूल मैनेजर, तो उसमें बहुत ज़्यादा फोकस लीग पर होना चाहिए। और लीग एक ऐसी चीज़ है जो 2 बार लिवरपूल काफ़ी क्लोज मार्जिन से हारी है, एक एक पॉइंट से 2 बार जो है लिवरपूल लीग हारी है। तो क्या वो इस कंपटीशन पे फोकस कर रहे होंगे गिवन द फैक्ट कि उनके बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड हैं, कुछ प्लेयर डाइसी हैं, आएंगे कि नहीं आएंगे, या बेंच पे होंगे, या उनको रिस्क किया जाएगा। तो ये एक चीज़ है जो आई थिंक कल यर्गन क्लॉप और लिवरपूल के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। कीपिंग दैट इन माइंड, हमको एज चेल्सी किसी भी तरीके के इस रोमांटिसिज्म में नहीं फंसना है। ये जो रोमांटिसाइज कर दिया गया है पूरी सिचुएशन को कि यर्गन क्लॉप का आखिरी सीज़न है और जो भी ट्रॉफी है वो उसमें यर्गन क्लॉप के साथ एक इमोशन होगा, बिल्कुल इमोशन होगा। लिवरपूल नो डाउट एक बेटर टीम है इस समय चेल्सी से, और वो दिखा भी था हमको एनफील्ड वाले मैच से। लेकिन यहाँ पर हमको ये एक चीज़ दिखानी है कि हम भी जो है काफ़ी तकलीफ़ में गुजरे हैं, तकलीफ़ से गुजर रहे हैं हम भी पिछले 1-1.5 साल से। लास्ट सीज़न हमारे लिए बहुत ख़राब रहा था, और अगर हम इतनी सारी मुश्किलातों का सामना करते हुए, चाहे वो ओनरशिप चेंज हो, ओनर्स का आके रवैया हो मैनेजर की तरफ, फिर उसके बाद साइनिंग्स करना बिना किसी डायरेक्शन के, और जैसे तैसे फिर एक टीम जो है यंग प्लेयर्स की बना देना, उस सब को देखते हुए अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि लिवरपूल से ज़्यादा हमारे लिए ये मायने रखता है कप फाइनल। क्योंकि जिस तरीके से लास्ट सीज़न जा रहा था, हमको नहीं लग रहा था कि हम और आने वाले 2-3 साल तक कोई ट्रॉफी जीत सकते हैं। लास्ट सीज़न छोड़िए, इस सीज़न में ही दिसंबर तक जैसी हमारी परफॉर्मेंस थी, हमें नहीं लगा था कि हम कोई ट्रॉफी जीत सकते हैं। तो अगर हमारे पास एक चांस है, मुझे नहीं पता एफए कप में क्या होगा, मुझे नहीं पता हम चैंपियंस लीग में कब खेलेंगे नेक्स्ट, मुझे नहीं पता हम लीग के लिए कब चैलेंज करेंगे, लेकिन अभी जो हाथ में है वो है एक कदम दूर हमारे से ट्रॉफी है। काराबाओ कप हमसे एक कदम दूर है, और अगर हम इस फाइनल को जीत जाते हैं अगेंस्ट दी ऑड्स, और मैं स्टिल कह रहा हूँ अभी भी फेवरेट्स लिवरपूल ही है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखेगी ये जीत। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमको यहाँ पर अपना 150% देना पड़े, चाहे प्लेयर्स को अपनी ज़िंदगी की बेस्ट फुटबॉल खेलनी पड़े। हाँ, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे मान लीजिए चैंपियंस लीग फाइनल हो, और शायद कारोबाओ कप तो बहुत अहम ट्रॉफी होती भी नहीं होगी बाकी क्लब्स के लिए, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसी सिचुएशन में हैं कि हमको एक सिल्वर वेयर की दरकार है, बहुत ज़्यादा हमको डेस्परेटली नीड है एक सिल्वर वेयर की। तो आई थिंक हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ये मैच, ये कप, ये ट्रॉफी हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीतना। तो जैसा मैंने कहा कि लिवरपूल एक बहुत अच्छी टीम है, हमसे बेहतर टीम है हर मामले में, लेकिन वो इंजरीज से काफ़ी परेशान है। आई थिंक उस लिहाज से एक सही टाइम है हमारे लिए लिवरपूल को खेलना, क्योंकि हमारे कई सारे प्लेयर्स जो हैं इंजरी से वापस आ चुके हैं, और पिछले कुछ समय में ये टीम क्लिक भी करती हुई दिख रही है हमको। स्पेशली अगर हम लास्ट वीक की बात करें, जो मैन सिटी से हमारा मैच हुआ था, काफ़ी अच्छा मैच हमने खेला था। लेकिन चेल्सी का यही एक थीम रहा है सीज़न, यू नेवर नो कि कौन सी चेल्सी जो है इस मैच में आपको देखने को मिलेगी। विच चेल्सी विल टर्न अप? क्या ये वो चेल्सी होगी जो हमको मैन सिटी के अगेंस्ट देखने को मिली? क्या ये वही चेल्सी फिर से आ जाएगी जो लिवरपूल के अगेंस्ट एनफील्ड में खेली थी? कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा इशू रहा है हमारे साथ इस सीज़न। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि फेवरेट्स अभी लिवरपूल ही हैं, लेकिन स्टिल आई थिंक वो अंडरडॉग वाला टैग लेके हम ज़रूर उतरेंगे इस मैच में, और आई थिंक वही हमको फेवर करता है। अगर हम फेवरेट्स नहीं होते तो उसी सिचुएशन में, उसी पोजीशन में हम बेटर खेलते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि अभी सब बात कर रहे हैं, मेरे से बहुत दिन से लोग पूछ रहे हैं कि टॉमस टूकल फ्री हो जाएंगे एट द एंड ऑफ द सीज़न, और ये मैनेजर फ्री है, वो मैनेजर फ्री है, आपको पोचेटिनो का फ्यूचर क्या लगता है, पोचेटिनो को आप किससे रिप्लेस करेंगे? देखिए, अभी मैं 1% भी जो है नेगेटिविटी को एंटरटेन नहीं करना चाहता, ना मैं खुद बात करना चाहता हूँ। मॉरित्सियो पोचेटिनो हमको यहाँ तक लेके आए हैं,
और मैं चाहता हूँ कि वही हमको यहाँ पर ये कप जिताएं, और वो डिज़र्व करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने, आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव साइड दिखाई है टीम की पिछले 3 मैचेस में, तो एक अच्छा उनके पास चांस है कि उस पे वो एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि देखो हमने अपने पहले सीज़न में एक ट्रॉफी जीत ली और लिवरपूल को हराया उस ट्रॉफी जीतने के लिए। तो यहाँ पर मैं टैक्टिकली ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे नहीं पता कि लिवरपूल की क्या टीम उतरेगी, बट जो भी टीम उतरेगी लिवरपूल की वो अच्छी ही होगी, और एक कप फाइनल जीतने के लिए वो टीम काफ़ी होगी। हमको अपने ए गेम पे रहना है, ये मैं हर बड़े मैच से पहले कहता हूँ। फाइनली जो मिडफील्ड है वो क्लिक करती हुई दिख रही है मुझे। ये गेम कॉनर गैलेगर का होगा मेरे हिसाब से। जिस तरीके से लिवरपूल प्रेस करती है, जिस तरीके से लिवरपूल आप पे चढ़ के खेलती है, ये सूट करता है कॉनर गैलेगर को। और जहाँ पर हम इतनी अच्छे से बाईपास करते हैं प्रेस, 2-3 मैचेस से दिख रहा है जो टीमें हमें प्रेस कर रही हैं उनका हम प्रेस बाईपास कर देते हैं बॉल जीत के। उसका एक कारण ये भी है कि हम काफ़ी अच्छी पासिंग कर रहे हैं मिडफील्ड में। काइसेडो एंजो दोनों काफ़ी करीब खेल रहे हैं एक दूसरे के, तो काफ़ी हमको एक अच्छा पैटर्न ऑफ प्ले देखने को मिल रहा है। बिल्डअप और लिंकअप काफ़ी अच्छा हो गया है हमारा फॉरवर्ड्स के बीच में और मिडफील्ड के बीच में। पोचेटिनो को भी समझ आ गया है कि इस मिडफील्ड को कैसे खिलाना है। गैलेगर उस नंबर 10 में खेलते हैं एंड ही डज दैट डर्टी वर्क जो एंजो और काइसेडो को इनेबल करता है बॉल ड्राइव करने के लिए आगे। और ये सब जो अच्छी प्रैक्टिसेस हमने फॉलो की हैं पिछले 2-3 मैच में, जो अच्छी चीज़ें करी हैं, वो सारी हमको चीज़ें इस मैच में करनी है। लाइनअप की बात करें, आई थिंक लाइनअप देखिए, मैं यहाँ पे बैकलाइन और मिडफील्ड में तो कोई चेंज नहीं करूँगा। गोल में वही होंगे, पेट्रोविच। बैकलाइन आपकी गुस्तो, कॉलविल, डिसासी, और लेफ्ट बैक पे आपके हो गए बेन चिलवेल। उसके बाद आपका मिडफील्ड 3 हो गया एंजो, गैलेगर और काइसेडो का। अब फ्रंट 3 में देखिए, यहाँ पे पिछले मैच में हमने देखा था कि स्टर्लिंग, जैक्सन और पाल्मर को खिलाया था। मैं देखना चाहता हूँ जैक्सन को लेफ्ट पे, बीच में एनकुंकू और राइट पे पाल्मर को, बट आई थिंक स्टर्लिंग, जैक्सन और पाल्मर को ही स्टार्ट कराया जाएगा, क्योंकि वही टीम हमको मैन सिटी के अगेंस्ट देखने को मिली थी। ऑल्दो आई वांट कि जैक्सन लेफ्ट पे खेले, लेफ्ट पे जैक्सन प्लेस बेटर इन माय ओपिनियन अभी जो भी हमको उनसे देखने को मिला है। और एनकुंकू मुझे लगता है कि बेटर फिनिशर हैं जो भी हमारे पास प्लेयर्स हैं उनके मुकाबले में। और अगर हम टेक्निकल एबिलिटी की बात करें और वो टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग वाली जो बात होती है, वो एनकुंकू में मुझे दिखती है। तो आपको अपने इस बेस्ट प्लेयर को, जो मेरे को लगता है कि ऑल्दो हमको एनकुंकू देखने को नहीं मिले तो उनको बेस्ट प्लेयर बोलना अनफेयर हो जाएगा। ऑल्दो मुझे लगता है कि हमारे बेस्ट प्लेयर हैज़ टू बी अमंग गैलेगर या फिर पाल्मर इस सीज़न का। बट टेक्निकली आप देखें तो एनकुंकू के पास वो एबिलिटी है जो शायद हमारे और किसी फॉरवर्ड के पास नहीं है। तो इस मैच में आई वुड लाइक कि एनकुंकू को स्टार्ट दिया जाए, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेंगे पोचेटिनो। बट अगेन जो भी पोचेटिनो ने किया है पिछले 2-3 मैच में वर्क किया है, तो आई हैव नथिंग अगेंस्ट दैट। और जैसा मैंने कहा कि मैं कुछ भी नेगेटिव यहाँ पर नहीं बोलना चाहता हूँ मैनेजर के लिए, टीम के लिए, किसी भी तरीके की जो चीज़ है, मतलब यहाँ पर किसी भी तरीके की मैं नेगेटिविटी, किसी भी तरीके का मैं पेसिमिज्म नहीं दिखाऊंगा इतने बड़े मैच से पहले। हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम है ये, जैसा मैंने कहा, और हमको इस मैच को ऐसे अप्रोच करना है जैसे मान लीजिए कि ये आखिरी मैच है इन प्लेयर्स का, इसके बाद ये और कोई मैच नहीं खेलने वाले, क्योंकि ये मैच हमारे प्रोजेक्ट की ट्रेजेक्ट्री चेंज कर सकता है। अगर हम ये मैच जीतते हैं तो हमारे पास एक ट्रॉफी आती है, इसको हम जो है अपने लास्ट राउंड ऑफ फिक्सचर्स में लेके जा सकते हैं प्रीमियर लीग में। अगर आप देखें जो 6 से लेकर 10 तक का जो प्रीमियर लीग टेबल चल रहा है बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कोई भी किसी को भी हरा सकता है। तो यहाँ पे अगर हमने इस पॉइंट पे सीजन में इन 12 मैचेस में अगर कंसिस्टेंसी फाइंड कर ली, तो हु नोज वी कैन फिनिश इवन एट 6th और 7th। और उसके साथ अगर आप एक काराबाओ कप जीतते हैं तो आई थिंक एक डिसेंट सीजन आपने अचीव कर लिया होगा, गिवन द फैक्ट कि आप कहाँ थे लास्ट सीजन, ये सीजन की शुरुआत कैसे हुई थी, कॉन्टेक्स्ट को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो वो एक ठीक ठाक सा अचीवमेंट होगा। तो ये सारी बातें हैं कि आपको अपनी स्ट्रेंथ को बैक करना है, आपको अपनी बढ़िया फुटबॉल खेलनी है, जो भी आप अच्छा करते आए हैं सेम चीज़ आपको दोहरानी है, और आपको ओवरऑड नहीं होना है ओकेजन से। भले ही लिवरपूल, क्लॉप एक रोमांटिक जो साइड है चीज़ों की, और जो भी मतलब एक उनका फेयरवेल वाला एंगल है, और प्रॉपर अभी सपोर्ट मिल रहा है लिवरपूल को। और आप वो लूटन वाला ही मैच देख लीजिए एनफील्ड में जो था, 1-0 से पीछे थी, लेकिन जिस इंटेंसिटी के साथ लिवरपूल खेली सेकंड हाफ, बिल्कुल वैसा ही होगा इस मैच में। बहुत भयंकर जो है इंटेंस मैच हमको देखने को मिलेगा, बट घबराना हमको बिल्कुल नहीं है उससे, और हमको भी दिखाना है कि हम भी भाई खेलने आए हैं एंड वी ऑल्सो हैव समथिंग टू प्रूव। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिवरपूल या क्लॉप को ही प्रूव करना है सब कुछ, आपको भी प्रूव करना है। आपके लिए भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्टेक पे हैं चीज़ें, लिवरपूल से ज़्यादा स्टेक पे है आपके लिए यहाँ पर चीज़ें। अगर हम काराबा कप फाइनल की बात करें स्टैंड अलोन, तो
बिल्कुल जो प्लेयर्स हैं अच्छा फॉर्म में चल रहे हैं, डिसासी, गुस्तो, चिलवेल हैज़ बीन डिसेंट लास्ट 2 मैचेस से। उसके बाद जैसे मैंने मिडफील्ड की बात करी, पाल्मर, सब अच्छा खेल रहे हैं। पेट्रोविच हैज़ बीन डिसेंट इन गोल। तो बस मैं चाहता हूँ कि ये जो एक और आखिरी पड़ाव है इस पे हम जो है खरे उतरें और बस जो प्लेयर हैं अपनी पूरी जान लगा दें। और अगर यहाँ पर जो प्लेयर्स ये जो 3 मैच से खेल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही फुटबॉल अगर ये 90 मिनट खेल गए तो आई थिंक इट माइट बी जस्ट इनफ टू बीट लिवरपूल। और मैं इसलिए जस्ट इनफ कह रहा हूँ क्योंकि अभी उनके पास उनके मेन प्लेयर्स नहीं हैं। अगर मेन प्लेयर्स होते तो डेफिनेटली मतलब कुछ स्पेशल ही चाहिए होता फिर वहाँ से तो लिवरपूल को हराने के लिए। बट अभी हमारे लिए उस सेंस में एक आप कह सकते हैं, ऑल्दो इंजरीज बहुत गलत चीज़ होती है, किसी को भी इंजरीज नहीं होनी चाहिए, बट कुछ प्लेयर्स की एब्सेंस हमारे लिए शायद एक प्लस पॉइंट हो सकती है अगर उस चीज़ से देखा जाए तो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बस भाई यही है मेरा जो प्रीव्यू आप कह लीजिए, जो प्री मैच रिएक्शन कह लीजिए, प्री मैच रिएक्शन ही बोलूँगा मैं इसको, प्रीव्यू तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं प्रीव्यू बोलने लायक। बस यही मेरे पॉइंट ऑफ व्यू हैं इसको लेके। और आपकी क्या राय है, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ मैं, जैसे जैसे मैच पास में आ रहा है। वॉच अलॉन्ग पे मिलूँगा मैं आप लोगों से आज रात को, और निधि भैया भी साथ होंगे वॉच अलॉन्ग में, तो मज़ा आएगा। और देखते हैं फिर क्या होता है। प्रिडिक्शन नहीं दे रहा बिकॉज आई डोंट नो कौन सी चेल्सी आज खेलने आएगी, और हमको पता नहीं कि क्या होगा मैच में। आई जस्ट वांट चेल्सी टू विन। और अगर हम ये काराबाओ कप जीत जाते हैं तो हमारे रेस्ट ऑफ द सीज़न के लिए, बचे हुए सीज़न के लिए काफ़ी काफ़ी बड़ा एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। फ़र्क नहीं पड़ता मिक्की माउस कप है, इररिलेवेंट ट्रॉफी है, जो है भाई, ट्रॉफी इज़ अ ट्रॉफी, आपके ट्रॉफी काउंट में ये शामिल होती है और इसकी अहमियत है। मतलब जब आप अपना कैबिनेट दिखाते हैं तो उसमें ये ट्रॉफी होती है, तो बहुत अहम है और हमारे लिए तो अहम है। अभी हम वो वाली टीम नहीं है जो प्रीमियर लीग के लिए चैलेंज कर रहे हैं, जो चैम्पियंस लीग के लिए जा रहे हैं। अभी वहाँ तक पहुँचने में फिर शायद 2-3 साल लगेंगे, लेकिन जो अभी है हाथ में उस पर फोकस करना है, जीतना है और कब घर लेके आना है। तो फिर बताइएगा आपकी जो भी राय है। मिलता हूँ आपसे शाम को। जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, अप द चेल्स एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग हाई।